Today we're gonna take up class 9 math exercise 2.5. Okay, this is the last exercise. Okay, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमको ये आइडेंटिटी दे रही है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जितने भी हमके फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, यू शुड बी लर्न ऑल दिस फॉर्मूला। ओके, और दिस फॉर्मूला यूजिंग इन दिस एक्सरसाइज। ओके, ऑल दिस फॉर्मूलाज। ओके, तो हम इस आइडेंटिटी को कैसे याद करेंगे, मतलब तो सिर्फ x प्लस वाई, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला था, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कहां पे यूज होगी, इन दिस एक्सरसाइज। ओके, इस एक्सरसाइज में तो हम यूज द ऑल दिस आइडेंटिटी दिस एक्सरसाइज। नाउ वी गोइंग, look here, first question, look is first question। इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, look here exercise 2.5, use the suitable identities to find the following product। ओके, यूज द सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो फॉलोइंग प्रोडक्ट हमको दे रखा है उसका हमको सुटेबल आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, मतलब इनमें से कौन सी आइडेंटिटीज में यूज होगी हमको ये बताना है। तो देखते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी यूज नहीं होगा क्योंकि x प्लस 4 है, x प्लस 10 आ रहा है, मतलब ये x तो सेम है लेकिन ये तो हमारा डिफरेंट है ना, 4 और 10। x माइनस वाई का भी नहीं होगा और x से ये भी नहीं होगा, ये होगा लेकिन फोर्थ वाली आइडेंटिटी x प्लस a और x प्लस b है ना। तो दोनों क्या है, x तो ये सेम है लेकिन ये तो डिफरेंट है, सेम वाली आइडेंटिटी हमको यूज होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमको, फोर्थ वाली। मींस हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a और x प्लस b की क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, x स्क्वायर प्लस या फोर्थ वाला x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। ओके, यानी आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। ओके, अब कैसा होगा, इसमें से जो हमारा x होगा, ये x इज इक्वल टू x ही होगा, x जो हमको दे रखा है x हमारा सेम ही होगा इसमें ना, लेकिन a क्या होगा हमारा 4, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4। अब b क्या होगा हमारा 10। हम कंपेयर करेंगे ना दोनों को, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा, x हमारा x ही है, ये हमको गिवन दे रखा है, और a हमारा कितना है 4 है, सॉरी a कितना हमारा 4 है। ओके, और अब इसको कंपेयर करूंगा दोनों में, x हमारा x ही है, b क्या हमारा 10 है। ओके, जब हमारा ये निकल तो ये अब ये फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो हम पे ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना था हमारा एक्स स्क्वायर हमारा एक्स ही था, ये एक्स हमारा एक्स ही है, इसे हम ऐसे रहने देंगे, प्लस ए कितना है हमारा 4, ये गिवन दे रखा 4, प्लस बी कितना हमारा 10। ओके, एक्स हमारा एक्स ही, एक्स में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, प्लस ए बी, ए कितना है हमारा 4 इंटू अभी कितना हमारा 10, इस तरीके से। ओके, तो बस सॉल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना होता है 14, कितना हो जाएगा 14 एक्स प्लस 4 10 जा 14। ओके, दिस आवर आंसर, सो सिंपल, बहुत ही इजी है एक्सरसाइज सॉल्यूशन फर्स्ट का। आपको सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है और इसमें जो भी वैल्यू हमको उसमें पुट कर देनी है। ओके, तो अब देखते हैं ये आपको आगे समझ में। अब इसका एक्सरसाइज का 2.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा पार्ट कराऊंगा मैं आपको, ये वाला फर्स्ट पार्ट डू योरसेल्फ। ओके, सेकंड पार्ट इज डू योरसेल्फ, ये वाला कौन सा सेकंड पार्ट, x प्लस 8 और x माइनस 10, इट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या दे रखा है, 3x प्लस 4 है 3x माइनस 5। देखो यहाँ पे माइनस आ गया ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, माइनस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा सेम ये यूज होगा, लेकिन हम पे एक फॉर्मूला है, यही है सॉल्यूशन, कौन सा है सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में क्या देगा क्वेश्चन, 3x प्लस 4 देन 3x माइनस 4। ओके, देन आफ्टर आपको पता है फॉर्मूला सेम ये लगेगा पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा, माइनस का डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा देखो हम करते हैं, और हमको रीजन लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये हमने ये रीजन लिखा है, आपको लिखना जरूरी है हर क्वेश्चन में। जौन सा आइडेंटिटी हम यूज करेंगे उसी क्वेश्चन के आगे हम क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी लिखेंगे। तो ये होगा, इससे क्या होता है कि आपको जितनी बार आप लिखोगे उतना आपको लर्न हो जाएगा इजीली। ओके, तो मैंने यार आइडेंटिटी इसमें यूज करूंगा सेम, क्योंकि सेम है ना, 3x सेम है, 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 5 सॉरी 3x माइनस 5। ओके, तो 3x भी सेम है 3x भी सेम है, दोनों सेम है, और 4 और 5 दोनों डिफरेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑब्वियसली ये लगेगा, दोनों सेम है लेकिन जो डिफरेंट है। ओके, तो कौन सा हम लगाएंगे, उसको फोर्थ वाले आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो कौन सी लिखेंगे हम, x प्लस a एंड x प्लस b, बस पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। ओके, सो सिंपल।
x प्लस ए बी, सॉरी। अब इसमें से कंपेयर करूंगा मैं x को, x का क्या होगा, अब दिख रहा है ना x इक्वल टू कितना हमारा 3x। अब देख लेंगे x इक्वल टू कितना देगा हमारा 3x, हमको गिवन दे रखा है, ओके। और a कितना दे रखा है 4, a कितना दे रखा है हमको 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4। अब b कितना दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, b कितना दे रखा है हमको -5, यहाँ तो प्लस था इस कारण b मैंने सिंपल उसमें लिख दिया, लेकिन b जब उसके आगे माइनस आ जाएगा तो b कितना होगा हमारा -5, सॉरी -5, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। जौन सा साइन होगा उसके साथ में हम लेके चलेंगे। अब इसके साथ में इसके आगे कुछ भी साइन होगा तो प्लस का साइन होता ही है ना, वो पता ही है, ओके। तो इसके आगे साइन माइनस का था तो हमने b इक्वल टू -5 ले लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम इसको ये कार इस इन सबको वैल्यू को किससे पुट कर देंगे, इस वाली आइडेंटिटी में, ओके। तो x² कितना देगा हमको, डायरेक्ट पुट कर दो 3x का होल स्क्वायर, ये अच्छा 3x का होल स्क्वायर, सेम प्लस a प्लस b, a कितना दे देगा हमको 4, अब b कितना दे देगा -5, समझे कैसा है माइनस, मैं समझाता हूं, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ओके। तो प्लस ऐसे ही रहेगा बाहर a प्लस b, और ये देगा -5 यहां रहेगा, ओके। ये तो है बच्चा a प्लस b, b क्या था हमारा -5, तो -5 को मैंने अलग से लिख दिया, फिर x हो जाएगा a इंटू b, a क्या था हमारा 4 इंटू -5, ओके। नाउ इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होता है बच्चों 9, 3 3 9, 9x², ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, दिस इज वेरी इजी। प्लस अब इसको ओपन करेंगे, 4 माइनस प्लस माइनस, ये तो होगा, तभी मैंने इसको इसमें लिखा था x प्लस 4 5 जा 20, तो 4 5 20 कितना है माइनस प्लस कितना, पहले माइनस जाएगा 20 आ जाएगा, ओके। माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 5 20। अब 4 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 1, लेकिन किसमें होता है माइनस में कि प्लस में, किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ओके। तो क्या लिख दूंगा -1x -20, तो होगा। अब माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 9x² माइनस x माइनस 20 इज अवर आंसर। देखो जो बहुत इजी है, देखो अभी इससे पहले हम प्रीवियस एक्सरसाइज में 2.4 में हमने क्या करा था, इसके फैक्टर कर रहे थे, इससे फैक्टर करके हमको ये निकाल थे। अब हमको इसको पॉलिनोमियल्स लाने के लिए हमको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके, बहुत ही इजी है। और नाउ इसका जो डिफरेंट पार्ट्स हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नाउ ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट में हमको क्या दे रखा है, सेम हमको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, ये दोनों भी सेम है, ये y² है, यहाँ पे भी 3/2 है। अब देखेंगे यहाँ पे ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जो बिल्कुल सेम हो इसी की तरह। अब देखो यहाँ बहुत इजी है, हमको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। x प्लस y का होल स्क्वायर ये भी नहीं है, x माइनस y का स्क्वायर ये भी नहीं है। ये तभी होगा जब यहाँ पे माइनस होता, या ये तभी होता है यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का साइन होता है, लेकिन नहीं है। अब देखिए यहाँ x² माइनस y², इसके लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे x प्लस y, यस x प्लस y, और x माइनस y, यस x माइनस y। सेम है ना, y² भी सेम है और 3/2 और 3/2 भी सेम है। अगर यहाँ पे 4/2 कुछ भी होता तो हम कौन सा याद लगाते हैं, ओके। तो अब जब ये दोनों सेम है तो कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, यहाँ लिख सकते हो आप x प्लस y एंड x माइनस y किसके बराबर होगा, x² माइनस y², ये होगा। ये तो बात देखी तो है। और इसमें से x क्या है हमारा y², लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y। इफ यू एनी कंफ्यूजन यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। और इसमें से y कितना हमारा 3/2, y कितना हमारा ये वाला y, ये वाला y कितना हमारा 3/2, ओके, सो सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे, जो ये x और y की वैल्यू है इसमें नहीं पुट करना, इसमें पुट करना, क्योंकि तो हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है बच्चों, है ना। तो x² माइनस y², तो x² माइनस y कितना है, x कितना हमारा y² का स्क्वायर, इसमें पुट कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी गिवन रहेगा, इसको मैंने इसमें चेंज करना है y, और y² कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 कितना हो जाएगा हमारा, y की पावर कितना हो जाएगी 4 माइनस 3 3 जा 9 स्क्वायर है ना, हमको मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। और जो भी इसके रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क, कौन कौन से इसके रेस्ट पार्ट है, ओके, कौन कौन से होंगे हम आपको बताता हूं इसके रेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट 5th, ओके। 2nd और 5th इज योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमको ये आइडेंटिटी हम इसको मिटाएंगे नहीं, पूरी आइडेंटिटी हमको यहाँ यूज होगी, इसको मैं ऐसी रहने दूंगा, ओके। तो इसे रख करो,
नाउ हम कौन से क्वेश्चन में पहुंचे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या दे रखा है? हमको इसमें क्या दे रखा है? एवेल्यूएट करना है द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। मतलब इनको एवेल्यूएट करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन से, मतलब विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई से हमको क्या करना है? इसको एवेल्यूएट करना है। कैसे करेंगे? सेम क्या था हमारा एक पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 103 इंटू 107। ओके, इसको एवेल्यूएट करने की क्या करा हमने? ये किसके नियरेस्ट है? 103 किस डिजिट्स के नियरेस्ट है? क्या होता है? 100 प्लस 3 ये तो होगा। सेम ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 7। ओके, कंफ्यूजन डोंट बी कंफ्यूज। ओके बच्चों, अब इसको अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? अब हमको बताना है। ये भी 100 है, दोनों में सेम सेम है 100, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ पे 7 है, दोनों डिफरेंट है। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज होगी? देखो x प्लस ए और x प्लस बी। ओके, तो लिख सकते हैं हम कौन सी? x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस a। ओके, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ओके, सॉरी b। अब इसमें से x कितना हमारा? 100 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब x कितना हमारा? 100। इफ यू कंफ्यूज यू कैन लाइक है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट मैं इसके स्टेप टू स्टेप को समझा रहा हूं। तो x कितना है? a कितना है हमारा इसमें यार? a कितना हमारा? इस a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 7। ओके, बस अब रख दो पुट। ये पूरा वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करना है तो लगा देंगे x स्क्वायर कितना था हमारा? 100 का स्क्वायर। ओके, सेम प्लस ab, a कितना हमारा? 3 प्लस b कितना हमारा? 7। x कितना था हमारा? 100 इंटू 100 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस ab कितना हमारा? 3 इंटू 7। तो 100 कितना जाएगा? 1 2 3 4 जीरो आएगा ना। ओके, अब प्लस 3 इंटू 7, 3 प्लस 7 12 इंटू 100 प्लस 3 संख्या 21 1 0 0 0 0 प्लस कितना जाएगा? 1200 प्लस 21। सो इजी। अब इसको इजीली प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 1 0 0 0 0 होगा कितना? 1 2 0 0 और 2 1 1 2 2 1 1 कितना जाएगा? 1 1 1 1 2 2 इस पावर। ओके, सो सिंपल है। ये वाली एंट्री हमको इसमें यूज करनी है। इसमें भी बच्चों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हमने क्या करा? सॉरी मैंने देखा नहीं था, मुझे 5 होगा प्लस 7 प्लस 3 कितना जाएगा? 10 इंटू 100। सॉरी मिस्टेकली हो गया बच्चों, प्लस 3 इंटू 7 21। ओके, तो कितना जाएगा? 10,000 है ना, प्लस 1000 जाएगा 10 इंटू 100,000 होता है प्लस 21। अब देखो इसको सॉल्व करने सॉल्व में किसी मिस्टेक हो गई थी। ओके, देन आफ्टर 2 तो 1 2 0 1 1 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 1 0 2 1। ओके, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर सेम ऐसे करना है हमने, सेम ऐसे। ये कितने के नियरेस्ट है? 95 इंटू 96 है। ये भी 100 के नियरेस्ट है, लेकिन हम क्या करेंगे? 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 कितना? 95। फिर इसमें क्या करेंगे? 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 96 होता है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला? ये सेम यूज हो जाएगा। ओके, तो दोनों में हमने ऐसे ही करना है। ये 100 प्लस 4 हो जाएगा, ये वाला 100 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 4। तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4। चलो इसका लास्ट पार्ट मैं आपको कराता हूँ। थर्ड वाला हमको दे रखा है 104 इंटू 96। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसके नियरेस्ट है? 100 के नियरेस्ट है। 100 प्लस 4 सेम 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 96 आता है बच्चों हमारा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? अब ये तो होगी नहीं, तो 100 तो सेम है, लेकिन ये तो ये ए और बी डिफरेंट है ना, लेकिन यहाँ पे तो सेम है 4 4। तो कौन सी यूज होगी? ये जो हमने थर्ड वाली यूज करी। ओके, तो ये वाली आइडेंटिटी में यूज होगी। तो बस हम इसको साथ सॉल्व करेंगे। कौन सी बोलेंगे? x प्लस वाई और x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से x कितना है हमारा? यहाँ पे x कितना है इसमें हमारा? 100 और y कितना हमारा? 4 है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। x यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
कितना 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 कितना 10,000 माइनस 16। ओके, तो 100 माइनस 16 कितना होगा बच्चों हमारा? अब इसको हम माइनस करेंगे, 10,000 में से 16 को माइनस करना है, तो यहाँ करेंगे 10,000 माइनस 16, कैरी दे दिया, यहाँ पे इसने दिया 4, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। ओके, और 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे डबल 9 आ जाएगा, 998, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 99847। ओके, तो 998 का आंसर। तो इसका जो रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क। कौन सा वाला पार्ट? ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ इसको कर रहा हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ सॉल्यूशन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोल रखा है? सेम फैक्टराइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना उसको है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमको यूज करनी है, उसको फैक्टराइज करना है। तो इससे पहले हम फैक्टराइज कैसे कर रहे थे? कैसे कर रहे थे हम? इसको सॉल्व कर रहे थे इस तरीके से, जैसे कर रहे थे ना 3 3 9, 3 + 3 6, इस तरीके से हम कर रहे थे ना इससे पहले उसमें, लेकिन इसमें नहीं करना है। इसमें हमको डायरेक्ट कैसे कर लेंगे? हमको यूज करनी है आइडेंटिटी, हमको यूज करनी है। तो हम पे फॉर्मूला था 9x² + 6xy + y²। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, = 3x का होल स्क्वायर, तो 9 आया, 3x का होल स्क्वायर तो 9 आया बच्चों, प्लस 2ab, 2 a क्या है हमारा? ये देखेंगे अब, ये इनटू 3x। अब b क्या है हमारा? लास्ट में इनटू y, लास्ट में ये y² का y² से हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस समझना है आपको ये फॉर्मूला कौन सा आइडेंटिटी हमको यूज हो रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज होगा, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा। अब मैंने ये क्यों करा? मुझे आइडेंटिटी यूज करनी थी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कौन सी लगेगी, देखो 3x ये x² + 2xy + y², मतलब x² + 2xy + y²। ओके, ये आइडेंटिटी यूज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पे लिख भी सकते हो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, x² + 2xy + y² किसके बराबर होगा? x + y का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो बस वेरी आइडेंटिटी यूज होगी। तो कैसे होगी देखो, अब हम क्या, आपको कंफ्यूज मत होना, हमने क्या लेना है? 3x लेना है पहले, स्टार्टिंग का 3x, फिर लास्ट का प्लस y², जिसको सॉरी y का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम देखो। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कंफ्यूज होना तो आप सो सिंपल, आप क्या करो, स्टार्टिंग का 3x फिर y, और जो यहाँ पे इसके साथ साइन होगा हम वही साइन यहाँ लेंगे और उसका पूरा होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, जब इसको मैं ओपन करूंगा तो हमारा आंसर सेम यही आएगा। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो हम आपको करके दिखाते हैं। देखो 3x का होल स्क्वायर सेम प्लस 2 इंटू वही तो हो रहा है 3x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेम वही तो हो रहा है, बन रहा है। तो इसको यूज करके हमने याला इंडिया में दी। ओके, तो आपको समझ में आएगा, तो इसी के बेस में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, सेम। अब इसका हम कौन सा पार्ट करेंगे? इसका करेंगे हम सेकंड पार्ट। कौन सा करेंगे? इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब सेम वही करेंगे, 2y का होल स्क्वायर, तो 2 या 4 y into y इसका होता है 2ab, 2 into 2y, ये 1 था इंटू 1 हो जाएगा, ना 2xy हो जाएगा। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ओके, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, कोई कंफ्यूजन? डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब मैंने क्या करा, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 2y ले लो और इसका क्या है, माइनस का साइन ले लो और 1 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इजीली, बहुत इजी है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 2y 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इसको ओपन करूंगा इस बेस पे, तो ये हमारा आंसर सही जाएगा। और इसमें 2 माइनस y का होल स्क्वायर कहाँ पे है बच्चा? तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? देखो x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर। बाद में यही बन के यही आ गया ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ इसका थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है थोड़ा सा बहुत ही इजी है, कंफ्यूज मत होना। सेम मैंने करा था x² माइनस y² अपॉन 100 है ना,
याला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है ना, तो इसको हम कैसे, हम कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, कैसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के यार फॉर्मूला में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10 और एक हो गया एक्स माइनस, सॉरी एक हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और एक हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन 10। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो प्लीज ट्राई करना इसको खुद करने की, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। नाउ वी गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें क्या लगा हुआ, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी हमको ये बताना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कौन सी, ऑब्वियसली फिर वाली आइडेंटिटी होगी, यानी होगी ना होल स्क्वायर, तो हम देख सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी यहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड है का होल स्क्वायर, क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2z, इस तरीके से हम बता सकते हैं ना, हमारी यानी इंग्लिश में इस क्वेश्चन में यूज होगी। ओके, तो देखते हैं इसको सारे सॉल्व करेंगे। नाउ इसमें से हमारा x कितना है, x तो हमारा x ही है, जो हमारा ये x है वो सेम x ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, और इसमें y कितना हमारा 2y, तो हम इसमें y इक्वल कितना हो जाएगा 2y, और z कितना हमारा 4z, कितना z कितना हमारा 4z। अब ये सब हम इसमें पुट कर देंगे, इस वैल्यू इस आइडेंटिटी में इसको पुट कर देंगे, तो क्या x स्क्वायर तो हमारा सेम ही है, x स्क्वायर ही है। ओके, प्लस y स्क्वायर कितना हमारा 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर प्लस z कितना हमारा 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आ गया 2xy, 2 इंटू ये कंफ्यूजन तो ना है, ये अलग है हमारा z इक्वल टू 4z। अब 2 इंटू x कितना है हमारा, यहाँ पे x हमारा x ही है, इंटू y कितना है हमारा 2y सेम प्लस, अब क्या करेंगे 2y, 2 कितना है हमारा, सॉरी 2 तो हमारा 2 ही है, इंटू y कितना हमारा 2y और z कितना हमारा इंटू 4z सेम प्लस 2 इंटू z कितना हमारा 4z और इंटू x कितना हमारा x ही है, x हमारा x ही है। ओके, बस सॉल्व कर दो इसको, x स्क्वायर ये तो x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 4y स्क्वायर। बच्चों ये आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा ना, प्लीज इसको 4 को डबल बार मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 कितना होता है 16z स्क्वायर सेम 2 2 जा 4 x इंटू y x हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, तो कितना हो जाएगा 8y, सॉरी 2 2 जा 4 4 4 जा 16, सॉरी कितना हो जाएगा 16y। ओके, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारा, ये वाला 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8x। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ इसका जो क्वेश्चन नंबर एक पार्ट में करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सेम वैसे करना है जैसे मैंने आपको इससे पहला वाला बताया। यहाँ पे 2x है ना, तो x तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा x हमारा 2x हो जाएगा, y क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, कितना हो माइनस वाई, और z तो हमारा z ही रहेगा। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाला आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। ओके, तो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम टू ये आइडेंटिटी यूज होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं लिख नहीं रहा हूँ आइडेंटिटी, बस इसमें लिख रहा हूँ x क्या होगा हमारा 3a होगा, x क्या होगा हमारा 3, इसमें b क्या होगा, अब माइनस आएगा ना तो माइनस के साथ लेना, माइनस 7b, और c कितना हो जाएगा हमारा माइनस c। ओके, तो इसके साथ माइनस भी आ चुका है, कंफ्यूजन दोनों बच्चों में माइनस c लिख दिया मैंने। ओके, इससे कंफ्यूज ना हो, बस ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। ओके, जो भी x, सॉरी ये y है, y z। ओके, बस जो भी ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, बस कितना हो जाएगा x कितना हमारा 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर प्लस y कितना हमारा माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस, और z कितना है माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई x, 2 इंटू क्या हो जाएगा, x कितना हमारा 3 है एंड y कितना है माइनस 7b। ओके, प्लस वेरिएशन 2y, 2 इंटू कितना है y माइनस 7b, क्या है ना 27b,
इंटू जेड कितना है माइनस सी प्लस सेम 2 इंटू जेड, जेड कितना है बच्चों हमारा माइनस सी इंटू और एक्स कितना हमारा 3 है माइनस में। अब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस साइन समझा 49। ओके इवन में तो साइन क्या है प्लस में आएगा, साइन समझा 49b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, ओके दिस इज a है नॉट ओ। अब 3 हो गया 6, साइन समझा 42a सेम माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, टू समझा 14 तो 14b ओके सेम माइनस प्लस माइनस 2 3 या 6 6c या ac। तो दिस इज आवर आंसर, सो सिंपल और बहुत ही इजी है, डोंट बी कंफ्यूज बच्चों में।